वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। विराम 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। विराम आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। विराम उनका कार्यक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। विराम उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया, बल्कि जो जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। विराम उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। विराम स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। विराम महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे, विराम महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे। और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि किसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। विराम जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है वही महात्मा होता है। विराम इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। विराम पैरा आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आईं। विराम हमारे सामने नित्य नए नए
प्रश्न तथा नई नई समस्याएं आती रहीं और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज़ है जिसको महात्मा जी चाहते थे, और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। पैरा उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज़ में सीमित कर देते हैं, और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है, यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में न पड़े हों परंतु किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। पैरा महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते जब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
विराम। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़ें नहीं। विराम। एक इसी चीज़ को लेकर हम में जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। विराम। हम कमज़ोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। विराम। धन्यवाद।